जब मैंने मक्का मदीना और काबा शरीफ के बारे में पढ़ा समझा तो मेरे को ये महसूस हुआ कि मुसलमानों का दिल और हिंदुओं का हृदय सेम टू सेम एक जैसे हैं। इन दोनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। दोनों के तरीके भी एक जैसे हैं, पूजा करने के, पाठ करने के, प्रेम करने के। बस फर्क ये है, मुसलमान भाई नमाज पढ़ना बोलते हैं, अदा करना बोलते हैं। हिंदुओं में पाठ पूजा बोल देते हैं। इतना सा फर्क है पाठ पूजा में। लेकिन अगर पत्थर पूजा की बात करें तो जो मुसलमान भाई हैं वो 3 पत्थरों को बहुत पवित्र मानते हैं और एक पूरे काबा शरीफ को पवित्र मानते हैं और एक पैगंबर मोहम्मद साहब की जो कब्र या मजार है उसको बहुत पवित्र मानते हैं। इन 3-4 जगहों को या स्थानों को या इन आकृतियों को बहुत पाक मानते हैं, क्योंकि ये जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के संबंधित जो भी कुछ है वो सब कुछ पाक है। ऐसे ही हिंदू भाइयों में जो अवतारों से जो कुछ भी संबंधित है वह सब कुछ पवित्र है। तो इसमें फर्क कहाँ है? अब मुसलमान भाई हैं वो इन 3-4 पत्थरों से बनी हुई पवित्र स्थलों को पाक मानते हैं और उन्हें बहुत श्रद्धा करते हैं। ऐसे ही हिंदू भाइयों में जितनी समाधियाँ, मूर्तियाँ, मंदिर हैं उनको पवित्र मानते हैं। इसमें कहाँ फर्क है? दोनों एक जैसे हो गए। अब फर्क कहाँ है? थोड़ा बहुत फर्क है, तो बस इतना है, तरीकों का फर्क है। चीज एक ही है, तरीके का फर्क है। मुसलमान का दिल भी वही है, हिंदू का हृदय भी वही है। दोनों ही उसी खुदा को मानते हैं, उसी ईश्वर को मानते हैं, उसी से प्रेम करते हैं। बस तरीकों का फर्क है। लेकिन जहां मुसलमान भाइयों में मूर्ति के प्रति एक घृणा का भाव था और कुछ भाइयों में अभी भी है, जिनकी वजह से इतिहास में कुछ मंदिर, कुछ मूर्तियां टूटी, तोड़ी गई और अभी भी कई बार हम डिबेट में सुनते हैं, देखते हैं कि कुछ मुसलमान भाई होते हैं जो अभी भी मूर्ति पूजा को हराम मानते हैं। तो मेरी ये समझ में नहीं आया, कोई मुसलमान भाई बताएगा कि हिंदुओं की पत्थर पूजा हराम कैसी हो गई और मुसलमानों का पत्थर प्रेम हलाल कैसे हो गया? भाई फर्क यही तो है। जब मुसलमान भाई काबा शरीफ में जाता है तो वहां यमनी कोने की तरफ जो लगा हुआ पत्थर है उसको स्पर्श करता है और हजर ए अस्वद जो काला पत्थर है जिसको स्वर्ग से आया हुआ मानते हैं और जिब्राइल फरिश्ते ने हजरत इब्राहिम जी को दिया, उस पत्थर को चूमते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग में यह पत्थर था तब ये दूध से भी ज्यादा सफेद था और यहाँ लोगों के पाप गुनाह पी पी कर काला हो गया। तो जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए जैसे मोहम्मद साहब की पाक कब्र, मजार मुबारक, क्या बोलते हो मेरे भाषा नहीं आती है, उनको कितनी पवित्र नज़र से, पाक नज़र से देखते हैं। तो हिंदुओं में जो समाधि होती है, मूर्ति होती है, मंदिर होते हैं, वही पत्थर के बने होते हैं। मतलब ईसाइयों में, यहाँ तक कि ईसाइयों और यहूदियों में भी पत्थर चूमने की परंपरा है। जिस पत्थर पर ईसा मसीह को लिटाया गया था उस पत्थर को ईसाई भाई चूमते हैं और यहूदी भाई भी उस दीवार को चूमते हैं जहां उनकी एक बहुत बड़ा पत्थर, शिला या चट्टान है जिसका संबंध हजरत मूसा से है या हजरत इब्राहिम से है। अब उनको नहीं चूमने का मौका मिलता तो वो दीवार को चूम कर ही अपना कार्य पूरा मान लेते हैं। लेकिन अगर हिंदू और मुसलमानों की ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति प्रेम और इश्क की बात करें तो दोनों में सेम टू सेम है, कहीं भी फर्क नहीं है। फिर भी न जाने क्यों तालिबान ने बुद्ध की मूर्ति तोड़ी, न जाने क्यों पिछले शासकों ने
औरंगजेब थे या जो कोई भी था, काले खान था, जितने भी थे, इन्होंने तोड़ी या नहीं तोड़ी, लेकिन इतिहास में तो इनके बारे में आता है कि इन्होंने मंदिर मूर्तियां तोड़ी। और अभी भी कुछ मुसलमान भाइयों के मन में ये है कि मूर्ति पूजा हराम है। तो भाई, सारे मुसलमान भाई या जो भी मुसलमान भाई सुन रहे हैं, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि भाई, जब आप वहां काबा शरीफ जाते हैं तो हजर ए अस्वद को चूमते क्यों हैं? ठीक ऐसे ही हिंदू भाई भी अपनी मूर्ति को दंडवत करते हैं। इसमें फर्क कहाँ है? अब आप कहोगे चूमने में दंडवत में फर्क है। भाई, चूमने में भी प्रेम होता है और दंडवत में प्रेम होता है। चूमने का प्रेम है, उसका अर्थ होता है कि मैं उस एनर्जी को, उस दिव्यता को, उस चीज को, उस पाक जज्बे को अपने भीतर आत्मसात करता हूं, अपने भीतर हजम करता हूं, ऐसा कह सकते हैं। या उनके भावनाओं को, विचारों को, पैगंबर साहब के, उनको मैं आत्मसात करता हूं, या स्वर्ग की उस एनर्जी को अपने भीतर हजम करता हूं। और जब कोई हिंदू दंडवत करता है तो उसका अर्थ होता है कि मैं अपने आप को आपके सामने अपने में विलीन करने के लिए छोड़ देता हूं। हालांकि यहाँ थोड़ा फर्क हो जाता है। मुसलमान भाई ये मानते हैं कि रूह हमेशा अल्लाह से अलग होती है और वो उसमें कभी मिल नहीं सकती, लेकिन प्रेम का तरीका तो, भावना तो वही है, मिले या नहीं मिले। जब आप उनकी एनर्जी को चूम रहे हैं, चूस रहे हैं, चूमना और चूसना एक जैसा ही तो हुआ ना, तो फिर उसको महसूस तो कर रहे हैं, अंदर की ओर ले जा तो रहे हैं ना। ऐसे ही हिंदू भाई ये कहते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, तुम मेरे को अपने भीतर आत्मसात कर ले, अब मेरे को ही, तू पूरे को ही अपने अंदर हजम कर ले। ये दंडवत का मतलब होता है। बस इतना फर्क है प्रेम में और समर्पण में। मुसलमान भाई प्रेम करते हैं, हिंदू भाई समर्पण करते हैं। यहाँ प्रेम की इतनी पूर्णता होती है कि खुद को भी मिटाने का भाव होता है, मिटाने का जज्बा होता है। ये तो होगी पत्थर पूजा की, कि हिंदू मूर्ति के रूप में पत्थर पूजा करते हैं। मुसलमान हजर ए अस्वद या वहाँ जितने भी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से संबंधित जो कुछ भी है, उन सब से प्रेम करते हैं और उनको हाथ लगाते हैं। जहाँ चूमने का है वहाँ चूमते हैं, चूसते हैं, और जहाँ हाथ लगाने का है वहाँ हाथ लगा के, स्पर्श करके उस एनर्जी को, उस स्वर्गीय जन्नत की एनर्जी को ग्रहण करते हैं, अपने भीतर उतारने की सोचते हैं, ऐसा जज्बा रखते हैं। ठीक ऐसे हिंदू भाई भी मूर्ति के चरणों में प्रणाम करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं। जैसे हजर ए अस्वद काला पत्थर है, ऐसे ही भारत में बहुत सारे शिवलिंग हैं, वो भी ठीक ऐसे ही सेम टू सेम है। और बहुत सारे शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है कि वो खुद ही प्रकट हुए हैं, या वो किसी अवतारी पुरुष द्वारा भेजे गए हैं, या वो शिवलोक से आए हैं, या उनको किसी अवतारी पुरुष ने, किसी भगवान ने स्पर्श किया है, या उसमें किसी भगवान ने या अवतारी पुरुष ने अपनी एनर्जी डाल दी है। तो इसमें कहाँ फर्क हो गया? ये भी सेम बात हो गई। अब बात आती है हिंदुओं में यज्ञ हवन करने की। तो हिंदू भाई जब हवन करते हैं तो उसमें घी डालते हैं या चंदन की लकड़ी से हवन करते हैं। और उधर मुसलमान भाई जब वहाँ इत्र का प्रयोग करते हैं, गंध का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ लोबान और ऊद की लकड़ी का सुगंध के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस विषय में भी दोनों में समानता हो गई। इधर चंदन की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, साथ में घी का प्रयोग करते हैं। उधर लोबान और ऊद की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, काम में लेते हैं वहाँ उस जगह को सुगंधित करने के लिए। अब जहाँ जो चीज़ पैदा होती है, उपलब्ध होती है, उसी चीज़ का तो प्रयोग किया जाएगा। वहाँ ऊद की लकड़ी और लोबान ज़्यादा पैदा होता है, इधर भारत में चंदन की लकड़ी ज़्यादा पैदा होती है। लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य एक ही है कि सुगंध करना और दिल को सुगंधित करना,
दिल को खुश करना, क्योंकि सुगंध जब होती है, इत्र जब फैलता है तो दिल खुश होता है, और खुश दिल ही अल्लाह के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, गॉड के लिए विशेष रूप से अच्छा लगने वाला होता है। मतलब ईश्वर अल्लाह गॉड को खुश मिजाज दिल ही पसंद है, दुखी और ईर्ष्यालु पसंद नहीं है। अब यहां तक देखते हैं कि हिंदू यज्ञ हवन में घी और चंदन की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, मुसलमान भाई लोबान, अंबर और ऊद की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। दोनों का उद्देश्य है कि अपने मंदिर को, अपने मस्जिद को या काबा शरीफ को वहां सुगंधित किया जाए, इत्र बिखेरी जाए, ताकि दिल बाग बाग हो जाए। तो फर्क कहाँ हुआ? फिर मैं इसीलिए पूछता हूं कि जिन मुसलमान भाइयों के दिमाग में ये बात आई थी या आई है कि मूर्ति हराम है, तो कैसे हराम हुई? जब एक पत्थर आसमान का हो सकता है, तो क्या एक मूर्ति आसमान की नहीं हो सकती? स्वर्ग की, वैकुंठ की, शिवलोक की नहीं हो सकती क्या? पर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, इतिहास में हुआ। अभी भी कुछ भाई ऐसा मानते हैं, एक जैसी बात है, सब कुछ एक जैसा है, फिर भी ये अलगाव क्यों हुआ, जिससे कि इस पृथ्वी पर इतनी हिंसा हुई, खून खराबा हुआ। हालांकि मैं खुद हूँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबके प्रेम को समझता हूँ, महसूस करता हूँ, लेकिन मैं काबा शरीफ का भी सम्मान करता हूँ, मंदिर की मूर्तियों का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पत्थर की पूजा नहीं करता। व्यक्तिगत रूप से दूसरे मनुष्य जिनका सम्मान करते हैं या करते आ रहे हैं, उनका सम्मान मैं भी करता हूं, क्योंकि वहां कोई ना कोई एनर्जी का असर, प्रभाव होता है। वो किसी पैगंबर साहब का संबंध से हो या किसी अवतारी पुरुष के संबंध से हो। इसलिए मैं कह रहा था कि ये सब इतना खून खराबा हुआ, इतनी ऐतिहासिक धरोहरें तोड़ी गई, विरासतें खराब की गई, बहुत सुंदर सुंदर थी, लेकिन मूल इंसान की भावना तो एक ही है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों ही प्रेम करते हैं, दोनों ही इश्क करते हैं, दोनों ही अपने इश्क का, प्रेम का इजहार पत्थर के माध्यम से ही करते हैं। मुसलमान भाई मक्का मदीना जाके करते हैं, हिंदू भाई काशी अयोध्या मथुरा जाके करते हैं। फर्क क्या है? बात तो वही है। फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्यों होता है। कोई मुसलमान भाई बताएंगे कृपा करके, रहमत करके।